सो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाईजैक वेब सीरीज़ के बारे में, जो कि 2023 में एप्पल टीवी पे लॉन्च हुआ था। एप्पल प्लस टीवी प्लेटफॉर्म होता है इनका, एक एप्पल वालों का। तो क्या होगा अगर आप एक एयरप्लेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और उसी टाइम पे हाईजैकर्स उस प्लेन को हाईजैक कर लें, तो उस टाइम पे आपकी सिचुएशन क्या रहेगी और कैसे आप उन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करेंगे, कैसे आप उनसे अपनी जान को बचाएंगे। तो ये जितना सुनने में फिल्मी लगता है, उसी के ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बन चुकी है जिसका नाम है हाईजैक। इसको आप एप्पल टीवी पे देख सकते हो। तो आज भी इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो वेब शो की स्टार्टिंग होती है दुबई एयरपोर्ट से, जहाँ से फ़्लाइट नंबर AK-29 टेक ऑफ करने वाला है लंदन हेथ्रो के लिए। तो एयरप्लेन के टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद में ही एक लड़की को प्लेन के ही बाथरूम के अंदर कुछ बुलेट्स मिलती हैं और उस बुलेट्स को एक बूढ़ा आदमी देख लेता है और वो उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस सिचुएशन को हैंडल करने में नाकाम हो जाता है। और यही बूढ़ा आदमी बिजनेस क्लास में जाता है और सारी की सारी सिचुएशन के बारे में उनको बताता है। उसके लीडर बोलता है कि अब हमें जो हमारा प्लान था वो जल्दी ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, टाइम से पहले। और फिर वहीं से जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो चीज़ होने ही वाली होती है, जो कि है हाईजैक। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब हमें हाईजैक देखने को मिलेगा और कब हमें इस वेब शो का लीड एक्टर इस पूरी वेब शो में हीरो का किरदार निभाता हुआ देखेगा। मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो ये 5 लोग इस प्लेन के अंदर एक मासूम से चेहरे के पीछे छिपके बैठे हुए थे और मौके की तलाश में थे। और जैसे ही इनको मौका मिलता है वैसे ही ये अपना मुंह खोटा उतारते हैं और अपना जो असली रूप होता है वो सभी 200 से प्लस ज़्यादा के जो ट्रैवलर्स होते हैं उस प्लेन के अंदर, उन सभी को अपना दिखा देते हैं चेहरा। तो ये हाईजैकर्स किसी भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि इन सब के ऊपर किसी ना किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी ना किसी एक पर्सन का पूरा प्रेशर रहता है, दबाव रहता है कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो उनकी जो परिवार वाले हैं उनको मार दिया जाएगा। तो बात करें इस वेब सीरीज़ के मेन लीड के बारे में, तो इसमें आपको इद्रिस एल्बा देखने को मिलेगा। हो सकता है आप इसके नाम को ना जानते हो, लेकिन आपने इसको देखा होगा ज़रूर MCU की मूवीज़ में हैंडल का किरदार निभाते हुए, जो बायफॉस को खोलता है। तो इस सीरीज़ के अंदर वो एक नेगोशिएटर का काम करता है। एक्चुअली उस आदमी को खुद की पड़ी है और खुद के परिवार की पड़ी है, ना कि दूसरे पैसेंजर्स की, क्योंकि उसे तो भाई अपने घर जाना है जल्दी से जल्दी। तो इसीलिए वो उन हाईजैकर्स के साथ में जाके डील करता है और नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। तो सैम के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए इसके फैमिली के बारे में दिखाया गया है, जहाँ पे कि इसकी जो वाइफ है वो उसको छोड़ के जा चुकी है और वो किसी और के साथ में मिलकर रह रही है। शादी वादी करना चाह रहे हैं ये लोग। और सैम का एक लड़का भी है जो कि 18-19 साल का ही होगा, और वो अपनी मम्मी के नए रिश्ते से बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं है। अब क्योंकि ये कहानी पूरी डेवलप हुई है या फिर वेब सीरीज़ डेवलप हुई है वेस्टर्न में, तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से ही हमें इसमें दिखाया गया, जो कि वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा आम बात है। वहाँ पर थोड़ी ऐसा हो रहा है कि एक बार शादी कर ली तो 7 जन्मों का रिश्ता हो गया, 7 जन्म निभाने पड़ेंगे। एक मेल क्रू मेंबर पायलट को ये बता देता है कि एयरप्लेन हाईजैक हो गया है, और फिर पायलट दुबई एयरपोर्ट से कांटेक्ट करके इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। यहाँ पर और ज़्यादा ड्रामा को क्रिएट करने के लिए पायलट, जो मेन पायलट है, उसका अफेयर दिखाया गया है किसी एक फीमेल क्रू मेंबर के साथ में। और इस बात की जानकारी हाईजैकर्स को भी थी, तो पायलट की जो दुखती नस है वो उसका पता उनको था। इसी का इस्तेमाल करके पायलट को ब्लैकमेल करते हैं, और जो बात पायलट ने दुबई एयरबेस पे बताई थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उसको वो बता देता है कि वो एक फॉल्स अलार्म था। सैम के साथ बिजनेस क्लास में बैठे 2 चचाओं को लगता है कि वो इन हाईजैकर्स को निपटा लेंगे। उनको पता है कि इनके पास आर्म्स हैं और पिस्टल्स वगैरह हैं, और ये चचा दूसरी ओर खाली हाथ। यूँ कह लो कि इनके पास सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है, मात्र एक सीट बेल्ट और कुछ नहीं। वो ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो अब थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, और बूढ़ा आदमी या तो खुद को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता है या हीरो समझता है, तो उसी का शिकार ये लोग भी हो चुके हैं। यहीं पर सैम उन 2 बूढ़े चचाओं से भी नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, कि बोलता है कि ऐसा मत करो, तुम ऐसा करोगे तो और बाकी जो जाने हैं, मतलब
और बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, यू नो। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि सैम जो है वो हाईजैकर्स के लीडर के साथ में जाके नेगोशिएट करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि वो एक नेगोशिएटर है। और बस यहीं पे इस एपिसोड का होता है दी एंड। अगले एपिसोड के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।